रहीम इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सिल्वर के ऊपर बात करेंगे। आज डेट है 12 जनवरी 2026। तो जैसे हम सिल्वर के पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे कि सिल्वर में हम उस तरीके से पोजीशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये जाके एक न्यू हाई प्रिंट करे, लेकिन कुछ जियो पोलिटिकल सिचुएशन इस तरह क्रिएट हुई है लास्ट 4 to 5 डेज में कि हमारा जो व्यू है वो टोटली चेंज हो गया। जैसे डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड का हिस्सा है, यूएस जो है उसको कंट्रोल करने की बात कर रहा है, उस पर इन्वेजन की बात कर रहा है। और जो ईरान में इनसाइड जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके ऊपर जो यूएस के कमेंट्स आ रहे हैं, और यूएस ने अभी रिसेंटली जो कमेंट दिए हैं कि हम उस पर जो है मिलिट्री के बारे में भी, ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ जियो पोलिटिकल सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है। तो चाइना भी ताइवान पर नज़र रख के बैठा हुआ है, रशिया भी यूक्रेन पर नज़र रख के बैठा हुआ है। को कुछ भी जो है अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बाइंग आती है वो मेटल्स में आती है, गोल्ड एंड सिल्वर में, कॉपर प्लाटिनम, इस तरह के जितने भी मेटल्स हैं कुदरती मेटल, उनमें सबसे ज़्यादा बाइंग आती है। तो जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से इनमें एक्सट्रीम किस्म की बाइंग आ रही है, और इनमें एक्सट्रीम किस्म की बाइंग इन फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सिल्वर ने आज सुबह सुबह जो है एक्सट्रीम किस्म की बुलिश मूव दिया, गैप के साथ मार्केट ओपन किया एंड सीधा सीधा एक न्यू हाई प्रिंट करिए। वो ऑलमोस्ट 84.5 का जो है ना वो एक न्यू हाई लगाया। तो जो वीकेंड पे सिचुएशन क्रिएट हुई जिनकी वजह से मार्केट में एक्सट्रीम किस्म की बुलिशनेस आई है। तो अभी जो हमारा व्यू था बेरिश वाला वो टोटली चेंज हो चुके हैं, हम टोटल अब बुलिश व्यू में आ चुके हैं। तो अब हमने ये देखना है कि कहाँ से हम इनमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला जोन तो हमारे पास यही वाला जोन है जो ये गैप आज इन्होंने ओपनिंग में छोड़े। अगर मार्केट आती है इन गैप को टेस्ट करने तो यहीं से इनमें एक्सट्रीम लेवल की एक बुलिश एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट अगर आती है यहाँ पे तो यहीं से यहाँ से मार्केट में एक्सट्रीम किस्म की बाइंग आ सकती है। तो पहला टारगेट जो होगा वो सीधा सीधा वही टारगेट होगा जो इसने भी रिसेंटली एक हाई क्रिएट किया। तो अगर हम 80 से बाय करते हैं तो टारगेट हमारा सीधा सीधा 84 होगा। और अगर यहाँ से हमें ट्रेड मिलती है, सिल्वर जो है थोड़ा सा ट्रेस करता है, अगर आज के दिन में लंदन सेशन में और यूएस सेशन में थोड़ा ट्रेस करता है या यहाँ पे विक लगाता है, तो यहाँ से इसमें बाइंग एक्सपेक्टेड है। मार्केट जैसे गैप फिल करेगी तो इसमें एक्सट्रीम किस्म की बाइंग एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर जाके एक न्यू हाई प्रिंट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये वाला जोन जो था ये वाला जोन अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है देखा जा सकता है, और ये वाला गैप भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है 80 वाला जोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट को यहाँ से फ़ौरन से रिवर्सल लाजमी मिलेगा, न्यू हाई क्रिएट हो ना हो, लेकिन यहाँ से फ़ौरन से रिवर्सल लाजमी मिलेगा। तो ये हमारे पास बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है सिल्वर की बाइंग के लिए। और उसके बाद जो नीचे वाला जोन था हमारे पास गैप स्टिल पेंडिंग है, फिल नहीं हुआ, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ से सिल्वर की बुलिशनेस के लिए। तो अब सिल्वर के हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। एक तो ये नीचे वाला गैप है जो अब तक फिल नहीं हुआ था, मार्केट वापस रिट्रेस होगी क्योंकि जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई थी। ये जोन है हमारे पास 73 पे, दूसरा जोन हमारे पास आज क्रिएट हुआ है 80 पे। तो ये दोनों जोन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर दूसरी बात की जाए तो अगर हम H1 में जाके देखें छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास सिल्वर में इससे पहले कोई बाइंग एंट्री बनती है तो वो ये वाला जोन है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था अब यहाँ पे ये जो है इन्वर्स हो चुका है। तो ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सिल्वर में एक बाइंग आ सकती है। ये वाला जोन हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 82 पे, 81.90 से 82 के दरमियान का ये जो जोन है। तो यहाँ से सिल्वर में एक बाइंग आ सकती है, यहाँ से यहाँ तक एक बाइंग एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर ये एरिया ब्रेक यहाँ से वापस जाने के बाद फिर मार्केट से रिट्रेस होती है और ये एरिया ब्रेक करती है तो ये हमारे पास बेस्ट बाइंग जोन है, यहाँ से सिल्वर में बाइंग आ सकती है। ये हमारे पास एक गैप है मंडे मॉर्निंग का। तो जैसे मार्केट मंडे मॉर्निंग के गैप को फिल करेगी तो इसका टारगेट होगा जाके एक न्यू हाई प्रिंट करें। तो वो इंशाल्लाह ये जो है ना प्रिंट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारे पास 3 बाइंग जोन है फाइंड की। एक जो पीछे वाला गैप हमारा 73 पे पड़ा हुआ है, एक जो आज का गैप है 80 पे पड़ा हुआ है, और एक दूसरा ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये अब यहाँ पे इन्वर्स गैप हो चुके हैं। यहाँ से सिल्वर में बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो यहीं से सिल्वर को बाय पुश हो सकता है। रिसेंटली जो हाई से लगाया उसको ले सकती है, तो देन उसके बाद जाके 86 न्यू हाई भी लगा सकती है। तो देखा जाए तो सिल्वर का अब कुछ इस तरीके से एक न्यू हाई प्रिंट हो सकता है। तो ये वाला जो जोन है सिल्वर के लिए 86.5 वाला, 86 से 86.5 वाला जोन जो है यहाँ पे सिल्वर का एक न्यू हाई लग सकता है। तो सिल्वर में भी हमारा जोन जो है बाय वाली साइड पे है, कोई अब सेल वाला जोन हमारा नहीं रहा, कोई सेल वाला साइड का जो हमारा वो स्टांस नहीं रहा, हमारा स्टांस अब बुलिश है।
गोल्ड में भी सिल्वर में भी। गोल्ड की वीडियोस भी अपलोड हो चुकी है, उसकी भी अपडेट दी जा चुकी है, आप उसको भी जाके देख लें। तो हमारा स्टांस जो है इनमें बुलिश है, ओनली बाय नो सेलिंग, क्योंकि जियो पोलिटिकल सिचुएशन इस तरह क्रिएट हो चुकी है कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो जियो पोलिटिकल सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बाइंग और सबसे सेफ एसेट हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर ही होते हैं। तो यहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ से या यहाँ से तो एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि गैप फिल होने साथ ही मार्केट में शार्प रिवर्सल आएगा तो ये ऊपर की तरफ वापस कंटिन्यू करेगी। तो ये दो जोन है हमारे पास बाइंग के लिए। तो इस वीडियो में सिल्वर की बाइंग की वीडियो की बाइंग का यही अपडेट देनी, तो यही कहना था कि सिल्वर का जो स्टांस हमारा बुलिश हो चुका है और आपने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, लाजमी इस एरिया के स्वीप होने का वेट करना है। जैसे स्वीप हो के अब बाय वाली साइड पे क्लोजिंग आई, आपने बाय की ट्रेड प्लान कर लेनी है। सिर्फ इतना सा करना है कि डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, आपने एरिया का स्वीप होने का वेट करना है। जैसे एरिया स्वीप होएगा तो आपने जो है डायरेक्ट जो है ना स्वीप पे एंट्री नहीं लेनी। डायरेक्ट स्वीप होने के बाद आपके इन साइड क्लोजिंग आए, स्वीप होने के बाद इन साइड क्लोजिंग आती है आपकी फेवर में बाय वाली साइड पे, तो आपने एंट्री ले लेनी है। जैसे स्वीप होने के बाद आपकी बाय वाली साइड पे फेवर में एंट्री आया, आपने एंट्री प्लान कर लेनी। एसएल जो है वो स्वीप के नीचे रख लेना, टारगेट जो है ना अपना हाई कर लेना। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।